नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 116वां सर्ग। वृद्ध कुलपति सहित बहुत से ऋषियों का चित्रकूट छोड़कर दूसरे आश्रम में जाना। भरत के लौट जाने पर श्री रामचंद्र जी उन दिनों जब वन में निवास करने लगे तब उन्होंने देखा कि वहां से तपस्वी उद्विग्न होकर वहां से अन्यत्र चले जाने के लिए उत्सुक हैं। पहले चित्रकूट के उस आश्रम में जो तपस्वी श्री राम का आश्रय लेकर सदा आनंद मग्न रहते थे, उनको श्री राम ने उत्कंठित देखा। नेत्रों से भुहें टेढ़ी करके श्री राम की ओर संकेत करके मन ही मन आशंकित होकर आपस में कुछ सलाह करते हुए वे तपस्वी मुनि धीरे धीरे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उनकी उत्कंठा देख श्री रामचंद्र जी के मन में ये शंका हुई कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन गया। तब वह हाथ छोड़कर वहां के कुलपति महर्षि से इस प्रकार बोले, भगवान, क्या मुझ में पूर्ववर्ती राजाओं का सा कोई बर्ताव नहीं दिखाई देता अथवा मुझ में कोई विकृत भाव दृष्टि गोचर होता है जिससे यहाँ के तपस्वी मुनि विकार को प्राप्त हो रहे हैं? क्या मेरे छोटे भाई महात्मा लक्ष्मण का प्रमादवश किया हुआ कोई ऐसा आचरण ऋषियों ने देखा है जो उसके योग्य नहीं? अथवा क्या जो अर्घ्यपाद्य आदि के द्वारा सदा आप लोगों की सेवा करती रही वो सीता इस समय मेरी सेवा में लग जाने के कारण एक गृहस्थ की सती नारी के अनुरूप ऋषियों की समुचित सेवा नहीं कर पाती? श्री राम के इस प्रकार पूछने पर एक महर्षि जो जरावस्था के कारण तो वृद्ध थे ही तपस्या द्वारा भी वृद्ध हो गए थे, समस्त प्राणियों पर दया करने वाले श्री राम से कांपते हुए से बोले, तात, जो स्वभाव से ही कल्याणमयी है और सदा सबके कल्याण में ही रत रहती है, वो विदेह नंदिनी सीता विशेषतः तपस्वी जनों के प्रति बर्ताव करते समय अपने कल्याणमय स्वभाव से विचलित हो जाए, ये कैसे संभव है? आपके ही कारण तापसों पर ये राक्षसों की ओर से भय उपस्थित होने वाला है। उससे उद्विग्न हुए ऋषि आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। यहाँ वन प्रांत में रावण का छोटा भाई खर नामक एक राक्षस है जिसने जनस्थान में रहने वाले समस्त तापसों को उखाड़ फेंका है। वो बड़ा ही ढीठ, विजयोन्मत्त, क्रूर, निर्भक्षी और घमंडी है। वो आपको भी सहन नहीं कर पाता है। जब से आप इस आश्रम में रह रहे हैं तब से सब राक्षस तापसों को विशेष रूप से सताने लगे हैं। वह नारी राक्षस विभत्स, क्रूर और भीषण नाना प्रकार के विकृत एवं देखने में दुखदायक रूप धारण करके सामने आते हैं और पापजनक अपवित्र पदार्थों से तपस्वियों का स्पर्श कराकर अपने सामने खड़े हुए अन्य ऋषियों को भी पीड़ा देते हैं। वे उन आश्रमों में अज्ञात रूप से आकर छिप जाते हैं और अल्पज्ञ अथवा असावधान तापसों का विनाश करते हुए वहां से आनंद विचरते रहते हैं। होम कर्म आरंभ होने पर भी वे स्त्रुआ आदि यज्ञ सामग्रियों को इधर उधर फेंक देते हैं, प्रज्वलित अग्नि में पानी डाल देते हैं और कलशों को फोड़ देते हैं। उन दुरात्मा राक्षसों से आविष्ट हुए आश्रमों को त्याग देने की इच्छा रखकर ये ऋषि लोग आज मुझे यहाँ से अन्य स्थान में चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। श्री राम, वे दुष्ट राक्षस तपस्वियों की शारीरिक हिंसा का प्रदर्शन करें, इसके पहले ही हम इस आश्रम को त्याग देंगे। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक विचित्र वन है जहाँ फल मूल की अधिकता है, वहीं अश्वमुनि का आश्रम है। अतः ऋषियों के समूह को साथ लेकर मैं पुनः उस आश्रम का आश्रय लूंगा। खर आपके प्रति कोई भी अनुचित बर्ताव करे उसके पहले ही यदि आपका विचार हो तो हमारे साथ यहाँ से चल दीजिए। यद्यपि आप सदा सावधान रहने वाले तथा राक्षसों के दमन में समर्थ हैं, तथापि पत्नी के साथ आजकल उस आश्रम में आपका रहना संदेहजनक एवं दुखदायक है। ऐसी बात कहकर अन्यत्र जाने के लिए उत्कंठित हुए उन तपस्वी मुनि को राजकुमार श्री राम सांत्वनाजनक उद्गार वाक्यों से वहां रोक नहीं सके। तत्पश्चात वे कुलपति महर्षि श्री रामचंद्र जी का अभिनंदन करके उनसे पूछकर और उन्हें सांत्वना देकर इस आश्रम को छोड़ वहां से अपने दल के ऋषियों के साथ चले गए। श्री रामचंद्र जी वहां से जाने वाले ऋषियों के पीछे पीछे जाकर उन्हें विदा देकर कुलपति ऋषि को प्रणाम करके परम प्रसन्न हुए। उन ऋषियों की अनुमति लेकर उनके दिए हुए कर्तव्य विषयक उपदेश को सुनकर लौटे और निवास करने के लिए अपने पवित्र आश्रम में आए। उन ऋषियों से रहित हुए आश्रम को भगवान श्री राम ने एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा, जिनका ऋषियों के समान ही चरित्र था। उन श्री रामचंद्र जी में निश्चय ही ऋषियों की रक्षा की शक्ति गुण रूप विद्यमान है। ऐसा विश्वास रखने वाले कुछ तपस्वी जनों ने सदा श्री राम का ही अनुसरण किया। वे दूसरे किसी आश्रम में नहीं गए।
अब है श्री राम आदि का अत्रि मुनि के आश्रम पर जाकर उनके द्वारा सत्कृत होना तथा अनसुईया द्वारा सीता का सत्कार। उन सब ऋषियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने जब बारंबार विचार किया तब उन्हें बहुत से ऐसे कारण ज्ञात हुए जिनसे उन्होंने स्वयं भी वहां रहना उचित न समझा। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस आश्रम में मैं भरत से, माताओं से तथा पूर्वासी मनुष्यों से मिल चुका हूँ। वो स्मृति मुझे बराबर बनी रहती है और मैं प्रतिदिन उन सब लोगों का चिंतन करके शोकमग्न हो जाता हूँ। महात्मा भरत की सेना का पड़ाव पड़ने के कारण हाथी और घोड़ों की लीदों से यहाँ की भूमि अधिक अपवित्र कर दी गई है, अतः हम लोग भी अन्यत्र चले जाएं। ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी सीता और लक्ष्मण के साथ वहां से चल दिए। वहां से अत्रि के आश्रम पर पहुंचकर महायशस्वी श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया तथा भगवान अत्रि ने भी उन्हें अपने पुत्र की भांति स्नेहपूर्वक अपनाया। उन्होंने स्वयं ही श्री राम का संपूर्ण आतिथ्य सत्कार करके महाभाग लक्ष्मण और सीता को भी सत्कार पूर्वक संतुष्ट किया। संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले धर्मज्ञ मुनि श्रेष्ठ अत्रि ने अपने समीप आई हुई सबके द्वारा सम्मानित तापसी एवं धर्मपरायणा बूढ़ी पत्नी महाभागा अनसुईया को संबोधित करके सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा संतुष्ट किया और कहा, देवी विदेहराज नंदिनी सीता को सत्कार पूर्वक हृदय से लगाओ। तत्पश्चात उन्होंने श्री रामचंद्र जी को धर्मपरायणा तपस्विनी अनसुईया का परिचय देते हुए कहा, एक समय 10 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। उस समय जब सारा जगत निरंतर दग्ध होने लगा तब जिन्होंने उग्र तपस्या से युक्त तथा कठोर नियमों से अलंकृत होकर अपने तप के प्रभाव से यहाँ फल मूल उत्पन्न किए और मंदाकिनी की पवित्र धारा बहाई तथा जिन्होंने 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करके अपने उत्तम व्रतों के प्रभाव से ऋषियों के समस्त विघ्नों का निवारण किया था, वे ही ये अनसुईया देवी हैं। इन्होंने देवताओं के कार्य के लिए अत्यंत उतावली होकर 10 रात के बराबर एक ही रात बनाई थी। वे ही ये अनसुईया देवी तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय है। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय तपस्विनी है। क्रोध इन्हें तो छू भी नहीं सका। वे दहनंदिनी सीता इन वृद्धा अनसुईया देवी के पास जाएं। ऐसी बात कहते हुए अत्रि मुनि से बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने धर्मज्ञ सीता की ओर देखकर ये बात कही, राजकुमारी, महर्षि अत्रि के वचन तो तुमने सुन ही लिए। अब अपने कल्याण के लिए तुम शीघ्र ही इन तपस्विनी देवी के पास जाओ जो अपने सत्कर्मों से संसार में अनसुईया के नाम से विख्यात हुई हैं। वे तपस्विनी देवी तुम्हारे आश्रय लेने योग्य हैं। तुम शीघ्र उनके पास जाओ। श्री रामचंद्र जी की ये बात सुनकर यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता धर्म को जानने वाली अत्रि पत्नी अनसुईया के पास गई। अनसुईया वृद्धावस्था के कारण शिथिल हो गई थी। उनके शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी तथा सर के बाल सफेद हो गए थे। अधिक हवा चलने पर हिलते हुए कदली के वृक्ष के समान उनके सारे अंग निरंतर कांप रहे थे। सीता ने निकट जाकर शांत भाव से अपना नाम बताया और उन महाभागा पतिव्रता अनसुईया को प्रणाम किया। उन संयमशीला तपस्विनी को प्रणाम करके हर्ष से भरी हुई सीता ने दोनों हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा। धर्म का आचरण करने वाली महाभागा सीता को देखकर बूढ़ी अनसुईया देवी उन्हें सांत्वना देती हुई बोली, सीते, सौभाग्य की बात है कि तुम धर्म पर ही दृष्टि रखती हो। बंधु बांधवों को छोड़कर और उनसे प्राप्त होने वाली मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन में भेजे हुए श्री राम का अनुसरण कर रही हो, ये बड़े सौभाग्य की बात है। अपने स्वामी नगर में रही या वन में, भले हो या बुरे, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है। पति बुरे स्वभाव का मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों न हो, वो उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारु बंधु नहीं देखती। अपनी की हुई तपस्या के अविनाशी फल की भांति वो इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। जो अपने पति पर भी शासन करती है, वह काम के अधीन चित्त वाली असाध्वी स्त्रियां इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती। उन्हें गुण दोषों का ज्ञान नहीं होता, अतः वे इच्छानुसार इधर उधर विचरती रहती हैं। ऐसी नारियां अवश्य ही अनुचित कर्म में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं और संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। किंतु जो तुम्हारे समान लोक परलोक को जानने वाली साध्वी स्त्रियां हैं, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में संलग्न रहती हैं, अतः वे दूसरे पुण्यात्माओं की भांति स्वर्ग लोक में विचरण करेंगी। अतः तुम इसी प्रकार अपने इन पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगी रहो। सत्य धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई अपने स्वामी की सहधर्मिणी बनो। इससे तुम्हें श्रेयस और धर्म दोनों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 117वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।